आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले कुछ एक दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियां आपके इलाके में रहने की संभावना है, कहां पर कैसी बारिश होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग पुराने हमारे भाई लोग हैं और सब्सक्राइबर हैं, सदस्य हैं हमारे इस चैनल के, तो आपको पता होगा इस चैनल का नाम बहुत बड़ा था, WIF गॉड इज वेदर, जिसको हमने बदल करके वेदर अलर्ट्स बाय अंकुर कर दिया है, जो कि आपको काफ़ी आसान हो, क्योंकि बहुत भाई लोगों ने उसका सर्च करने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी और हमें पता था कि भाई अब इतने दिन बीत चुके हैं तो दिक्कत तो होगी। जो ब्रांड वैल्यू बन चुका है उसमें गिरावट तो देखने को मिलेगी और देखने को मिली है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भी चैनल को आगे बढ़ाना है और आपको सही से सही जानकारी पहुंचानी है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं किस तरह की मौसमी गतिविधियां आपके इलाके में रहने की संभावना है, कहां पर कैसी रेनफॉल की जो एक्टिविटी देखने को मिलेगी, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले विंड पैटर्न को अगर बात किया जाए तो देख पाएंगे पश्चिमी हवाएं जो है वो पूरी तरह से चल रही हैं काफ़ी तेज़ी से, और ये चल रही हैं पूरा पश्चिम बंगाल तक, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है यहाँ तक पश्चिमी हवाओं का जोर आपको नज़र आ रहा होगा। और जो अरब सागरी हवाएं हैं ये भी राजस्थान होते हुए यहीं से यू टर्न लेकर के यहाँ पर आती हुई आपको भी नज़र आ रही होंगी, देख पाएंगे यहाँ पर। तो कंडीशंस ये है कि यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और कोहरे की जो लेयर है वो तो हट ही नहीं रही है, नाम ही भूल गई है कि यहाँ से हटना भी है। कल के दौरान देखेंगे तो कल भी देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इवन बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा का क्षेत्र है यहाँ पर पश्चिमी ठंडी हवाएं पहुँचेंगी, जिससे जो दिन और रात के तापमान में गिरावट लगातार देखी जाएगी। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट तो नहीं होगी जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन गिरावट देखी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 30 तारीख के आसपास, देखिए 30 के आसपास तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि पश्चिम विक्षोभ। इसका प्रभाव देश के उत्तरी क्षेत्रों में पड़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है, जो कि कल आ रहा है। इसके वजह से यहाँ पर देख पाएंगे कोई स्थिति थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है। और 31 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है थोड़ा सा करीब आएगा भारत की और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उस दौरान होने की संभावना है। आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और 1 जनवरी के आसपास देखेंगे तो ये जो है एक सर्कुलेशन डेवलप करेगा पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान के ऊपर। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पर तेज़ बर्फबारी, तेज़ बारिश की संभावना काफ़ी प्रबल है। यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तेज़ रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखी जाने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी। बर्फबारी भी तेज़ होगी। चलेंगे आगे, देखेंगे 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो इसका प्रभाव जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। बूंदाबांदी या हल्की बारिश की उम्मीदें यहाँ पर भी बरकरार रहेंगी। अभी उसको थोड़ा मोटे तौर पे देखेंगे कि कहाँ पर इसका प्रभाव क्या रहने का वाला है। और 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है सिस्टम, यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है ये इस देश को मतलब कि अपने देश को छोड़ करके आगे निकल जाएगा। 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो 4 को भी कंडीशंस है कि पूरे देश में कहीं भी कोई खास बारिश की संभावना तो फिलहाल नहीं है। 5 के आसपास भी किसी भी तरह की कोई खास कंडीशंस दिखाई नहीं पड़ रही है, यानी कि जो सिस्टम आ रहा है वो जल्द आ रहा है। और 6 के आसपास देखेंगे तो 6 के आसपास भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कोई खतरनाक वो नहीं आ रहा है। और उसके बाद 7 और 8 के आसपास भी देखेंगे तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। पहले लग रहा था कि 6 तारीख के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 10 के आसपास और 11 के आसपास देखेंगे तो 11 के आसपास भी देखेंगे तो कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये समय बताएगा कितना स्ट्रॉन्ग ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने वाले हैं और कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है। लेकिन तैयार रहिए, एक नया जो मैसिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आने की पूरी संभावना है और काफ़ी प्रभावी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ी है। तो इसके लिए तो तैयार रहना ही होगा, क्योंकि ज़बरदस्त बारिश लेकर के ये आ रहा है। और बंगाल खाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सिस्टम डेवलपमेंट है और ये देखिए ये भी खतरा का घंटी है। देखिए यहाँ पर ये देख पाएंगे, ये जो है ये तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों को काफ़ी प्रभाव पहुँचाएगा। 2 तारीख के आसपास देखेंगे तमिलनाडु और श्रीलंका के काफ़ी करीब रहेगा सिस्टम, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना नज़र आएगी।
और 3 को स्ट्रॉन्ग होगा, 4 को भी ये जो है धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देगा। उसके बाद इसके जो है वो यहाँ से दूर हट जाएगा। यानी कि एक साथ पश्चिमी विक्षोभ और एक साथ बंगाल की खाड़ी में सिस्टम दोनों डेवलपमेंट हो रहे हैं। दोनों छोरों से एक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। थोड़ा इसकी अगर बात करें देखेंगे तो फिलहाल देखिए उत्तर में तो फिलहाल कोई खासा इसका प्रभाव है नहीं। हालांकि स्नोफॉल जो है वो जम्मू कश्मीर वगैरह में आपको नज़र आ रहा होगा, देख पाओगे। 29 को देखेंगे, देखिए इसका जो प्रभाव है वो यहाँ तक आ जाएगा और इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी पड़ने की संभावना है। तो शाम को चलेंगे 29 के, तो देखेंगे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आगे आ जाने की संभावना रहेगी। और 30 के आसपास देखेंगे तो 30 को भी ये धीरे धीरे और आगे आएगा। और 31 का देखेंगे तो 31 के आसपास देखेंगे जब सर्कुलेशन बनेगा यहाँ पर, तो ये इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा भारत पे। देखिए जम्मू कश्मीर इवन राजस्थान पे भी देखिए इसका प्रभाव देखने को उस दौरान मिलने की प्रबल संभावना है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बारिश की जो गतिविधियाँ वो काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। एक तारीख के आसपास उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में भी तेज़ बारिश की जो संभावना है वो नज़र आ रही हैं। 19 के आसपास और 2 तारीख देखेंगे, 2 तारीख के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव रहने की संभावना है। और 2 के आसपास देखेंगे तो इसका कुछ इम्पैक्ट ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पे भी होने की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। 3 तारीख के आसपास भी कंडीशंस वही बनी हुई हैं। और 4 को देखेंगे तो उसके बाद कोई भी सिस्टम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही इम्पैक्ट उसका कोई नज़र आ रहा है पूरे देश के आसपास क्षेत्रों पे। लेकिन उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डेवलप हो रहा है, वो बात अलग होगी, कितना प्रभावी होगा, कहाँ उसका विस्तार होगा। लेकिन तमिलनाडु के क्षेत्रों पे भी जो सिस्टम हमने बताया उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। देख पाएंगे इसकी वजह से तमिलनाडु के क्षेत्रों पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना रहेगी और काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। तो इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। ये देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर सिस्टम का प्रभाव जो है अगले 2 दिनों में यहाँ पर दर्शनाभिलाषी की तरह दिखने लगेगा। अभी देखिए अब देखते हैं थोड़ा सा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर वगैरह देखिए वर्षा की गतिविधियाँ इस समय जारी हैं। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, लद्दाख क्षेत्र पे वर्षा गतिविधियाँ जारी हैं। देखिए पंजाब से लेकर के देखेंगे पूरा पश्चिम बंगाल तक घने कोहरे की चपेट में है। एकदम घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर घना कोहरा अपना प्रभाव में है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लोगों को हालत जो है वो ख़राब है। बंगाल खाड़ी में जो सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से देखिए यहाँ पर कुछ बादल वगैरह नज़र आ रहे हैं, अच्छी क्लाउडिंग है। और अरेबियन सी में देखेंगे कुछ हल्की क्लाउडिंग है, कुछ बंगाल खाड़ी में भी हल्की क्लाउडिंग है। लेकिन आप देख पाएंगे पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र, देख पाएंगे पंजाब से लेकर के पूरा क्षेत्र देखिए कोहरे की चपेट में है। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए शीतलहर की चपेट में भी है। यानी कि जो कुछ कोहरे ज़मीन पे है, कुछ कोहरे आसमान में है। जो कोहरे ज़मीन पे है वहाँ तो ठीक ही ठाक है, लेकिन जो कोहरे जो आसमान में वो बड़ी ख़तरनाक होते हैं और बहुत ही ठंड बढ़ा देती हैं। ठंड जो ठिठुरन जिसे बोलते हैं वो काफ़ी हद तक ये इजाफा कर देते हैं, जो कि बहुत बेकार लगता है देखने के लिए। तो तैयार रहिए। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उत्तर के पहाड़ियों पे वर्षा की गतिविधियों को इजाफा करेगा और ज़मीनी भागों पर भी इसका प्रभाव देखने को काफ़ी अच्छा खासा मिलने की संभावना है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है, किस तरह की रेनफॉल होगी। तैयार रहिए, सतर्क रहिए।